हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं TwoCircle.net का दिल्ली के कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं आमिर आज़म खान साहब से, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के, और उसके अलावा ही इज़ ऑल्सो अ बिग इनकम टैक्स लॉयर in this city. Besides that, he's also a social activist working in the area of Muslim education and minorities issues in general, and also in among the social problems. So, आमिर आज़म खान साहब, अगर हम मुजफ्फरनगर के मुस्लिम्स के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो आपकी नज़र में कौन दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है और जिसको ख़ास तौर से आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ अपने इस छोटे से शहर में कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जहाँ तक ताल्लुक़ प्रॉब्लम्स का, मुस्लिम प्रॉब्लम्स का है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ एजुकेशन की है। लेकिन एजुकेशन स्कूल तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, मैंने देखा बहुत सारे। फीमेल लिटरेसी भी अच्छी खासी चल रही है यहाँ पे, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि आपको एक सुबह महसूस होता होगा कि एक ग्रुप में जो है लड़कियाँ जो हैं यहाँ आ रही हैं, स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रही हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ अक़लियती तबके के स्कूल बहुत कम है। ओके। हमारी अक्सरियत का जो तबका है उनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमारे इलाकों में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं। नंबर 2, सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो ख़वातीन और हमारी बच्चियाँ एजुकेशन हासिल कर रही हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा लैक ऑफ मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन की हो रही है। आप बता रहे थे कि उनकी क्वालिटी, उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो भी स्टैंडर्ड की नहीं है, उसमें भी प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं होता। प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं होता है और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी ज़बरदस्त यहाँ कमी महसूस होती है, बड़ा फुकदान है। तो नतीजा ये होता है कि कुछ बच्चे तो हाई स्कूल तक आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। हाई स्कूल के बाद ड्रॉप कर जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसके बाद कुछ परसेंटेज जो है वो इंटरमीडिएट तक आते हैं और कुछ वहाँ से वापस हो जाते हैं। ओके। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट तक आते आते बहुत कम बच्चे जो हैं वो वहाँ रह जाते हैं। लेकिन उनमें भी सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि जिस एजुकेशन की आज ज़रूरत है हमें, प्रोफेशनल एजुकेशन की, सेकुलर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर की ज़रूरत है, बिजनेस एजुकेशन की ज़रूरत है और इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, मेडिकल एजुकेशन की ज़रूरत है, तो जर्नलिज्म है, इसकी ज़रूरत है। उस नहज पर जो है यहाँ कोई फैसिलिटीज़ जो है एजुकेशनल, सो फॉर क्वेश्चन ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर कंसर्न, वी आर लैकिंग ए लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में कोई टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई वोकेशनल कोर्स का इंस्टीट्यूट नहीं है? नहीं। ओके। जी। दूसरा जो मैं सेकेंडली जो मेरे जहन में पॉइंट आता है वो ये है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में NGOs की बहुत बड़ी कमी है और NGOs को एक्टिव होना चाहिए और एक सोशल रिफॉर्म के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए एक रेवोल्यूशन जो है NGOs के द्वारा के ज़रिए जो है यहाँ होना चाहिए। खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब अच्छा, NGOs की ज़रूरत है। NGOs के काम, बहुत बड़ा वैक्यूम है यहाँ पे, बहुत बड़ा वैक्यूम यहाँ मौजूद है NGOs का, कि यहाँ NGOs बहुत कम हैं और अगर वो कुछ NGOs हैं भी तो दे आर नॉट ऑन स्क्रीन। अच्छा, दे आर ओनली कन्फाइंड टू देयर ओन इंटरेस्ट। अच्छा। एक तो सीन्स के NGOs की कमी है यहाँ पे। क्या कमी है? ओके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। एज यू आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन ऑफ द वुमन, एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स,
I have already said that they are lacking on the point of modern Professional technique. professional Education. education. Okay. So it is we should try our level best to provide such type of education in our religion, our region. Okay. Thank you, Azam Saab. Thanks a lot for talking to us.